नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और उत्तराखंड के हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कहीं ना कहीं आज की क्लास में शामिल किया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और हर एक प्रश्न को हम कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, पिथौरागढ़ के बनकोट से कितनी ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं भैया? तो कितनी हुई हैं? तो 8 हुई हैं। ठीक है, कितनी आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? तो 8 आकृतियाँ हमें मानव आकृतियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। नैनी पातल जो कि कहाँ है भाई? पिथौरागढ़ है। और नैनी पातल से भैया कितनी ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? तो 5। कितनी हुई हैं नैनी पातल से? तो 5 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। और कब भाई? 1999 में। कब प्राप्त हुई भाई? तो 1999 में प्राप्त हुई हैं। तो पिथौरागढ़ के बनकोट से हमें 8 मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं और नैनी पातल जो कि पिथौरागढ़ में है, और यहाँ से हमें 5 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। और कब हुई भाई? 1999 में। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न होने वाला है, द्वारहाट के किस मंदिर से कप मार्क्स मिले हैं भैया? द्वारहाट के चंदेश्वर, कौन से भैया? चंदेश्वर मंदिर से हमें कप मार्क्स मिले हैं भैया। और द्वारहाट कहाँ पड़ता है? तो द्वारहाट अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई द्वारहाट? तो अल्मोड़ा जनपद में भैया कौन सा? द्वारहाट पड़ता है। और भैया चंदेश्वर मंदिर से हमें कप मार्क्स मिले हैं भाई। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से 12 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। मेनहरी मुनिया की डाई अल्मोड़ा में स्थित है भैया। ठीक है, तो यहाँ से कितने कप मार्क्स मिले हैं? तो 12 कप मार्क्स प्राप्त हुए, ऐसा कहा जाता है। और द्वारहाट कहाँ है भाई? तो द्वारहाट हमारा अल्मोड़ा में है भाई। किस मंदिर से प्राप्त हुए हैं? तो चंदेश्वर मंदिर से प्राप्त हुए हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी रामगंगा घाटी में कप्स मार्क्स की खोज किसने की थी भाई? तो पश्चिमी रामगंगा घाटी में कप्स मार्क्स की खोज यशोधर मठवाल के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई भाई? तो यशोधर मठवाल के द्वारा की गई भाई। ठीक है, यह एक नौलाग्राम से 73 कप्स मार्क्स की खोज की गई थी भाई। किनके द्वारा? तो नौलाग्राम से भैया यशोधर मठवाल के द्वारा 73 कप मार्क्स की खोज की गई थी भाई। ठीक है, और भारत सरकार ने भाई संरक्षित क्षेत्र भी इसको घोषित किया है। किसको? नौलाग्राम को भाई। देवीधुरा कप मार्क्स की खोज भैया किसने की है? तो एमपी जोशी के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा की गई है भाई? तो देवीधुरा कप मार्क्स की खोज भैया एमपी जोशी के द्वारा की गई है। और गोपेश्वर के समीप व पश्चिमी नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज भैया किनके द्वारा की गई है? तो डॉक्टर जसवंत सिंह कटोच के द्वारा की गई है। ठीक है, ठीक है, गोपेश्वर के समीप जो पश्चिमी नयार घाटी है और वहाँ पे जो कप मार्क्स की खोज हुई है भैया, तो डॉक्टर जसवंत सिंह कटोच के द्वारा की गई है। और पश्चिमी रामगंगा घाटी में कप मार्क्स की खोज किसने की है? तो यशोधर मठपाल के द्वारा की गई है। ठीक है, और नौलाग्राम में भैया जो 73 कप मार्क्स की खोज की गई है वो भी किसके द्वारा की गई है? तो यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, ग्वारखा उद्यान के शिलाश्रयों में मनुष्य को किस आकार में दिखाया गया है भैया? तो किस आकार में दिखाया गया है मनुष्य को? तो मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। किस आकार में दिखाया गया भाई? तो त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। और ग्वारखा उद्यान डुगरी गांव चमोली में स्थित है। कहाँ है भैया? तो डुगरी गांव चमोली में स्थित है। ये अलकनंदा घाटी में है। चित्रकला की दृष्टि से सबसे सुंदर आकृति यहाँ की है। टोटल आकृतियां भैया कितनी प्राप्त हुई हैं? तो 41। टोटल आकृतियां कितनी कितनी प्राप्त होती हैं भैया यहाँ से? तो 41 प्राप्त होती हैं, जिसमें 33 मनुष्य के और 8 पशुओं के प्राप्त होते हैं। यहाँ मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। और मुख्य विषय जो है पशुओं को हाका देकर घेरना, इसका क्या है भैया यहाँ का मुख्य विषय है। गुफा को प्रसिद्ध भैया किसके द्वारा किया गया है? तो राकेश भट्ट के द्वारा इस गुफा को प्रसिद्ध किया गया है भाई। ठीक है, तो ग्वारखा उद्यान के शिलाश्रयों में मनुष्य को जो दिखाया गया भी किस आकार में दिखाया गया? त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। इस प्रश्न से हमें इतनी बातों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न होने वाला है, चमोली का किमनी गांव किस नदी घाटी में स्थित है? तो चमोली का जो किमनी गांव है वो जो स्थित है भैया किस नदी घाटी में है? तो पिंडर घाटी में स्थित है। किस घाटी में स्थित है भैया?
तो पिंडर घाटी में स्थित है। ये कर्णप्रयाग व ग्वालदम मोटर मार्ग पर है भैया। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया किस मोटर मार्ग पर है, तो कर्णप्रयाग व ग्वालदम मोटर मार्ग पर स्थित है। यहाँ से सफ़ेद रंग के शैलचित्र हमें मिले हैं। कैसे रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए भैया यहाँ से, तो सफ़ेद रंग के शैलचित्र हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं भैया। ठीक है, तो चमोली का जो किमनी गांव है भैया, अगर पूछेगा कि मोटर मार्ग कौन सा है, तो कर्णप्रयाग व ग्वालदम मोटर मार्ग है। और पूछेगा घाटी कौन सा है, तो पिंडर घाटी पर स्थित है भाई। ठीक है, इतने पॉइंटों को कहीं ना कहीं हमें इस प्रश्न से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तरकाशी के प्रोला से मिला काले रंग का आलेख किस लिपि में लिखा गया है। तो उत्तरकाशी के प्रोला से जो मिला काले रंग का आलेख लिपि है भैया, वो किस लिपि में है, तो संघ लिपि में है। ठीक है, संघ लिपि में मिला है। यह आलेख 2100 से और 1400 कब भैया, 2100 से 1400 साल पुराना है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो किस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका भैया, तो संघ लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा चुका है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न होने वाला है, लाखो उड्डियार किस मोटर मार्ग पर स्थित है। तो लाखो उड्डियार भैया अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर स्थित है। ठीक है, और सिंपल सा आएगा कि लाखो उड्डियार कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है। लेकिन अगर मोटर मार्ग पूछेगा तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर स्थित है। आकार इसका कैसा है, तो आकार की बात करें तो आकार इसका नागफनी आकार का है। यहाँ के सैलसरा के चित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य दिखाया गया है। और लाखो उड्डियार भैया, लाखो उड्डियार की खोज किसके द्वारा की जाती है, तो लाखो उड्डियार की खोज MP जोशी के द्वारा की जाती है भाई। और कब की जाती है, तो 1968 में की जाती है। और लाखो उड्डियार किस नदी पर है, तो लाखो उड्डियार जो है भाई नदी स्याल नदी के समीप स्थित है भाई। ठीक है, स्याल नदी भैया किसकी सहायक नदी है, तो कोशी की सहायक नदी कौन सी है भैया, तो स्याल नदी है। लाखो उड्डियार प्रागैतिहासिक काल का है भैया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लाखो उड्डियार भैया किस काल का है, तो लाखो उड्डियार प्रागैतिहासिक काल का है भाई। तो इतने पॉइंटों को हमें इस प्रश्न से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, फड़कानौली से कितने शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो फड़कानौली से 3 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कितने शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं भैया फड़कानौली से, तो फड़कानौली से हमें 3 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। फड़कानौली कहाँ भी है, तो फड़कानौली जो है अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है, तो यशोधर मठपाल के द्वारा खोज की जाती है। और खोज कब की जाती है, तो 1985 में। ठीक है, कब की जाती है भाई, तो 1985 में इसकी खोज की जाती है। पहले शिलाश्रय की छत नागराज के फन की भांति बाहर निकली है। दूसरे शिलाश्रय में 10 जगह पर चित्रण के प्रमाण मिले हैं। और तीसरे शिलाश्रय में सड़क के नीचे और सुयाल नदी के तट पर भैया दिखाया गया है। ठीक है, तो फड़कानौली से भैया कितने शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं भैया, तो 3 हुए हैं। और फड़कानौली किस जनपद में है, तो अल्मोड़ा जनपद में है। खोज किसके द्वारा की जाती है, तो यशोधर मठपाल के द्वारा खोज की जाती है। और कब की जाती है, तो 1985 में खोज की जाती है भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न होने वाला है, अल्मोड़ा के पेटसाल शिलाश्रय की खोज कब की गई थी। तो अल्मोड़ा के पेटसाल शिलाश्रय की खोज 1989 में की गई थी। कब की गई थी भाई, तो 1989 में अल्मोड़ा के जो पेटसाल शिलाश्रय है इसकी खोज की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है भैया, तो यशोधर मठपाल जी के द्वारा खोज की जाती है। यहाँ से 2 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जिनके चित्र खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जिनके चित्र अब क्या हो चुके हैं भैया, खत्म हो चुके हैं। तो पेटसाल भैया किस जनपद में है, तो अल्मोड़ा में है। खोज किसके द्वारा की जाती है, तो यशोधर मठपाल जी के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है, तो 1989 में की जाती है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, लोएथाप के शिलाशिरों में किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो लोएथाप के शिलाशिरों में भैया लाल रंग का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया भैया, तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है भैया। ये अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग पर स्थित है। ठीक है, लोएथाप भैया किस मोटर मार्ग पर स्थित है, तो अल्मोड़ा बिनसर मार्ग पर स्थित है। और पूछा जाएगा लोएथाप भैया किस जनपद में है, तो अल्मोड़ा जनपद में है। यहाँ से लाखो उड्डियार दिखाई देता है। कौन सा उड्डियार दिखाई देता है भाई यहाँ से, तो लाखो उड्डियार दिखाई देता है।
यहाँ के चित्रों में मनुष्यों को नृत्य करते हुए व शिकार करते हुए दिखाया गया है भाई। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि लोएथाप भैया किस जनपद में है, तो अल्मोड़ा जनपद में है। अगर पूछेगा कि लोएथाप भैया किस मोटर मार्ग पर स्थित है, तो अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग पर स्थित है। ठीक है, और लोएथाप शिलाशिरों में भैया किस रंग का प्रयोग देखने को मिला हमें, तो लाल रंग का हमें प्रयोग देखने को मिलता है भाई। तो इतनी बातों को हमें इस प्रश्न से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस स्थान से मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण मिलने का दावा किया गया है, तो कौन सा भैया, वो श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर से भैया हमें क्या मिले हैं भैया, तो मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण मिलने का दावा किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया भैया, तो केपी नौटियाल के द्वारा किया गया है। पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का सबसे प्राचीन ये भैया चरण पुरापाषाण काल है। इसको 3 चरणों में बांटा जाता है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में बांटा जाता है। निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण भैया यहाँ से मिले हैं, जैसे कि कालसी के नज़दीक यमुना नदी के किनारे से भी मिले हैं, अलकनंदा नदी के तट पर जो कि श्रीनगर से मिले हैं, और पश्चिमी रामम गंगा घाटी जो कि अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं, और खुटाली नाला जो कि नैनीताल में है, यहाँ से हमें कुछ क्या मिले हैं भैया, उपकरण मिले हैं। किसमें, निम्न पुरापाषाण काल में। और इनकी खोज किनके द्वारा की जाती है भाई, केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल के द्वारा खोज की जाती है। मध्य पुरापाषाण खोज की बात करें, इसकी घोषणा कौन करते हैं, तो केपी नौटियाल के द्वारा किया जाता है, ऐसा इन्होंने दावा किया गया है। और कहाँ से भी, श्रीनगर में। और उच्च पुरापाषाण काल की खोज के साक्ष्य भैया अभी नहीं मिले हैं भाई। ठीक है, तो इतनी बातों को हमें इस प्रश्न से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, राज्य में डीडापानी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, तो राज्य में डीडापानी पर्वत श्रृंखला जो हमारा स्थित है वो कहाँ, अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया, अल्मोड़ा में स्थित है। राज्य में शिलाश्रय चमोली व अल्मोड़ा में मिले हैं। अल्मोड़ा लाखोटियार की खोज 1968 में MP जोशी के द्वारा की जाती है, और जो कि किस नदी पर भी है, तो स्याल नदी पर है। और स्याल नदी भी किसकी सहायक है, तो कोशी की सहायक है। यशवंत सिंह कटोच ने इस खोज को प्रागैतिहासिक काल के शिलाश्रय की पहली खोज माना है भैया। अल्मोड़ा के फड़कनोली, लोएथाप, फेटसाल और भैया कालामाटी, मल्ला पैनाली भी यहीं से भी क्या हुए भैया, प्राप्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इतने पॉइंटों को हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था, तो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण सील बर्मन ने कराया था। किसने करवाया था भैया, तो सील बर्मन के द्वारा करवाया गया था। तो बाढ़ वाला भैया कहाँ है, किस जनपद में है, तो देहरादून जनपद में है, और जगत ग्राम में, कहाँ पर भी, जगत ग्राम में स्थित है। यमुना नदी के तट पर राजा सील बर्मन के द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी किए गए थे भाई। कालसी क्षेत्र में इसका शासन चल रहा था भाई। किस क्षेत्र में इसका शासन चल रहा था भाई, तो कालसी क्षेत्र में चल रहा था। तो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण सील बर्मन के द्वारा किया जाता है। बाढ़ वाला देहरादून में है, कहाँ भी, देहरादून में, और देहरादून में कहाँ, तो जगत ग्राम में। ठीक है, और यमुना नदी के तट पर भैया सील बर्मन के द्वारा अश्वमेध यज्ञ भी करवाया गया था भाई। तो इतने बातों को हमें इस प्रश्न से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में गढ़वाल कुमायूं को क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया भाई, तो कृतपुर कहा गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में गढ़वाल व कुमायूं को कृतपुर कहा गया है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल प्रशस्ति से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल प्रशस्ति से हमें यदुवंशी यानी यादव वंश की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में इस वंश के 12 राजाओं का उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख में यादवों की राजधानी सिंहपुर को बताया गया भैया। यादवों की राजधानी कहाँ बताया गया है, तो सिंहपुर को बताया गया है। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिलते हैं,
तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख में भैया 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं भैया। ठीक है, और लेख भैया कितने प्राप्त होते हैं, तो इन 2 लेख प्राप्त होते हैं। एक गणपति नाग का लेख होता है और एक अशोक चल का लेख होता है। गणपति नाग में ही 4 राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं, और वो 4 राजाएं कौन से होते हैं हमारे, तो विभु, अंशु, स्कंद और गणपति नाग होता है। गणपति नाग इस वंश का भैया सबसे प्रतापी राजा होता है। रुद्र शिव मंदिर भैया कहाँ है, गोपेश्वर में है। यहाँ से त्रिशूल लेख हमें मिले हैं भैया। ठीक है, तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख में भैया 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, कुड़िंदों की अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं वर्तमान में कहाँ रखी गई हैं। तो कुड़िंदों की अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राओं को वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई हैं भाई। कुड़िंदों की 3 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की व छत्तेश्वर प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं राज्य में अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं, और जो कि भैया केवल ताम्र धातु की बनी है। और लिपि इनकी कैसी है, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है भैया इस मुद्रा में। इनमें लिखे राजाओं के नाम मगभतस, शिवदत्त, हरिदत्त व शिवपालित हैं। वर्तमान में ये मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई हैं भाई। ठीक है, तो इतनी बातों को कहीं ना कहीं हमें इस प्रश्न से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, छत्तीसवें प्रकार की मुद्राओं का संबंध किस वंश से है। तो छत्तीसवें प्रकार की मुद्राओं का संबंध हमारा कुड़िंद वंश से है। किससे संबंध है भैया, तो कुड़िंद वंश से है। ठीक है, छत्तीसवें को भैया कहीं कहीं हमें चत्तेश्वर भी अब देखने को मिलता है भाई। लिपि कैसी है, तो ब्राह्मी लिपि है, और मुद्राएं भैया ब्राह्मी लिपि की ताम्र मुद्राएं हमें देखने को मिलती हैं भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कुड़िंदों के मैदानी भागों में कितने अधिकार कर लिया था भैया। तो कुड़िंदों के मैदानी भागों में शकों का अधिकार हो गया था। किनका अधिकार हो गया था भैया, तो शकों का अधिकार हो गया था। शकों के बाद उत्तराखंड के मैदानी भागों में भैया कुषाणों का अधिकार हुआ था। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में अभी भी कुड़िंद लोग मौजूद थे। कुड़िंदों के बाद शक आए, और शकों के बाद कौन आते हैं भाई, तो शकों के बाद कहीं ना कहीं कौन आते हैं भाई, तो कुषाण लोग आते हैं भाई। तो इतने बातों को हमें इस प्रश्न से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, महाभारत के किस पर्व में उत्तर कुरु व दक्षिण कुरु का वर्णन मिलता है। तो महाभारत के भैया आदि पर्व में, किसमें भाई, आदि पर्व में उत्तर कुरु व दक्षिण कुरु का वर्णन हमें मिलता है भाई। किस पर्व में, तो आदि पर्व में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, महाभारत के सुबाहुपुर की पहचान वर्तमान में किस स्थान से की जाती है। तो वर्तमान में भैया श्रीनगर से की जाती है। और इस समय राजा कौन थे भाई, तो सुबाहु था, जिसको पुड़िंद माना जाता था। कुड़िंद या पुड़िंद राजा का उल्लेख महाभारत के 3 पर्व में किया गया है, सभा पर्व, भीष्म पर्व व वन पर्व में किया गया है भाई। ठीक है, इतनी बातों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, किस वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत उनकी मुद्राएं हैं। तो भैया कुड़िंद वंश। कुड़िंद वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत उनकी मुद्राएं हैं भाई। कुड़िंदों को उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता है भाई। किनको, तो भैया कुड़िंदों को माना जाता है उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, कुड़िंद शासक अमोघ भूति की मुद्राएं किसकी बनी होती हैं भैया। तो रजत व ताम्र की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं भाई, तो रजत व ताम्र की बनी होती हैं भाई। अमोघ भूति की बात करें तो ये सबसे प्रतापी राजा था। अमोघ भूति कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। सर्वाधिक मुद्राएं इसी की प्राप्त होती हैं। और लिपि भैया कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। मुद्राओं पर अंकन भैया देवी व मरक्का है। एकमात्र कुड़िंद जिसकी मुद्राओं पर महाराज लिखा गया है, कौन है भैया वो, तो अमोघ भूति है भैया। ठीक है, किस लिपि का प्रयोग किया है इसने, तो ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, द्वारहाट के चंदेश्वर मंदिर के समीप कपमाश की खोज हेनरी कारनाग द्वारा किस वर्ष की गई थी भाई। तो 1877 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो हेनरी कारनाग के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर भाई, द्वारहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के
समीप कप मार्क्स की खोज, और कब की गई? 1877 में की गई थी भी। यहाँ पर इसने महासम संस्कृति के लगभग 200 कप मार्क्स खोजे और 12 पंक्तियों में है भैया। कितने कप मार्क्स की खोज की? तो 200, और कितनी पंक्तियों में है? तो 12 पंक्तियों में देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां किस वर्ष प्राप्त हुई हैं? तो 1989 में प्राप्त हुई हैं। कहाँ से भाई? तो पिथौरागढ़ के बनकोट से। कितने? तो 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। और कब हुई भाई? तो 1989 में। इसके 10 साल बाद 1999 में पिथौरागढ़ के नैनी पातल से 5 मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं? मृदभांड पाए गए भाई, तो चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्र में भी। ठीक है, अधिकांश क्षेत्र में भी कैसे मृदभांड पाए गए हैं? तो चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं। मृदभांड मिट्टी से बने बर्तनों और अन्य वस्तुओं को कहते हैं। इनको आमतौर पर मिट्टी को आकार देकर और फिर आग में पकाकर बनाया जाता है। मृदभांड का उपयोग प्राचीन काल से ही भोजन पकाने, पानी रखने, अनाज रखने और सजावट के लिए किया जाता है। राज्य में अधिकांश चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं भाई। तो कहीं ना कहीं इतने पॉइंटों को भी हमें याद रखना है इस प्रश्न से भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जॉन फॉरेस्ट द्वारा कालसी अभिलेख की खोज कब की गई थी? तो जॉन फॉरेस्ट द्वारा कालसी अभिलेख की खोज 1860 में की गई थी। कब की गई भाई? 1860 में की गई। कालसी अभिलेख मौर्य शासक अशोक का है और जो कि लगभग 257 BC का है भाई। किस लिपि का प्रयोग किया गया है भाई कालसी अभिलेख में? तो ब्राह्मी लिपि। और भाषा कैसी है? प्राकृत व पाली हमें कहीं कहीं कुछ जगह देखने को मिलती है भाई। इसमें अशोक ने घोषणा की कि मनुष्य व पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी, और भैया क्या, हिंसा न करने की बात कही गई है, और अहिंसा को अपनाने की बात इनके द्वारा कही गई है। ठीक है, यहाँ के निवासियों को भैया पुरिंद कहा जाता है, इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है भाई। तो जॉन फॉरेस्ट द्वारा कालसी अभिलेख की खोज कब की गई? तो 1860 में की जाती है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, यशवंत सिंह कटोच ने किस वर्ष लाखोटियार से 7 मानव आकृतियों की खोज की? तो यशवंत सिंह कटोच ने भैया 1982 में लाखोटियार से 7 मानव आकृतियों की खोज की है। लाखोटियार का आकार कैसा है भाई? तो नागफनी आकार का है। किस जिले में है? तो अल्मोड़ा जिले में है। किस नदी पर भी है? तो सयाल नदी पर है। और सयाल नदी किसकी सहायक नदी है भाई? तो कोसी की सहायक नदी है। और पूछेगा कि लाखोटियार भैया किस मोटर मार्ग पर स्थित है? तो पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर स्थित है भाई। तो कहीं ना कहीं इतनी बातों को हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस स्थल से प्राप्त मानव आकृतियों में मानव को योग करते हुए दिखाया गया है? तो वो कौन सा स्थल है भैया? तो फल सीमा। और फल सीमा कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है। कहाँ है भैया? अल्मोड़ा में है भाई। ठीक है, और अगर बात करते हैं तो सफ़ेद रंग के चित्र किमनी गांव से प्राप्त हुए हैं हमें। और लोहथाप में बात करें तो लाल रंग के चित्र हमें देखने को मिले हैं। लोहथाप में नृत्य करते हुए और शिकार करते हुए भैया दिखाया गया है। पेटसाल में नृत्य करते दिखाया गया है। कफरकोट कहाँ है भी? तो अल्मोड़ा में है। और यहाँ भी क्या करते हुए भैया? नृत्य करते हुए मानव आकृतियाँ मिली हैं, और जिसमें कत्थई रंग का प्रयोग हुआ है। कहाँ पर भैया? कफरकोट में कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। और कफरकोट कहाँ भी है? पेटसाल के पास में है भाई। ठीक है, पेटसाल के पास में है भाई। हुडली जो कि उत्तरकाशी में है, यहाँ से नीले रंग का प्रयोग किया गया है यहाँ के चित्रों में भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतने बातों को याद रखना है। पेटसाल में भैया नृत्य करते दिखाया गया है। ठीक है, कफरकोट में भैया नृत्य करते मानव आकृतियाँ मिली हैं जिसमें कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इतनी बातों को हमें कहीं ना कहीं इस प्रश्न से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा जो प्रश्न होने वाला है, किस स्थल के शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है? तो नीले रंग का भैया प्रयोग जो हुआ है हुडली शैल चित्रों में भैया नीले रंग का प्रयोग किया गया है। और हुडली कहाँ है? तो उत्तरकाशी में है। और हुडली भैया किसके? प्रोला के पास में पड़ता है। किसके पास में पड़ता है भाई? तो प्रोला के पास में पड़ता है भाई। कौन? हुडली। ठीक है, और किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो नीले रंग का प्रयोग हमें देखने को मिलता है।
राज्य में पुरातात्विक खोज का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राज्य में पुरातात्विक खोज का जन्मदाता जो माना जाता है विलियम जोरी हैनवुड को माना जाता है। ठीक है, विलियम जोरी हैनवुड को माना जाता है। 1856 में सर्वप्रथम चंपावत के देवी धुरा से कप्स मार्क्स की खोज की थी और यह राज्य की पहली पुरातात्विक खोज थी। इस खोज का उल्लेख हैनवुड ने अपनी पुस्तक में की है और नयार घाटी से कप्स मार्क्स की खोज यशवंत सिंह कटोच के द्वारा की जाती है भाई। तो कहीं ना कहीं हमें इतने बातों को इस प्रश्न से याद रखना है। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।